वर्तमान में सनातन को लगातार बेचा जा रहा है। हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि जिसको जिस प्रकार से मौका मिल रहा है वो सनातन धर्म को बेच रहा है, हमारे भगवानों को बेच रहा है। जितनी भी ईश्वर के रूप बनाए गए हैं, चाहे वो ब्रह्मा के हों, शिव के हों, शक्ति के काली, लक्ष्मी, दुर्गा, हनुमान जी के हों, श्री कृष्ण जी के हों, राधा जी के हों, सबके पीछे का माध्यम समझिए कि वो जो अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, तो उसमें वो आपको धारणा के लिए मूर्ति के रूप में लिया जाता है। आपको जागना होगा, इस प्रकार से जागना होगा कि जब आप मंदिर में जाते हैं और किसी मूर्ति को दर्शन करते हैं तो आंख से दर्शन करते हैं, और आंख जो हाथ जोड़ने के बाद हमारी आंख स्वतः ही बंद हो जाती है उस भाव में, उस हृदय चक्र में जाने के लिए। हमारे भीतर वो सभी शक्तियां मौजूद हैं। ईश्वर ने जो 72,000 नाड़ियां दी हैं वो सर्वशक्तिशाली दी हैं, और इन्हीं में ही सभी देवी देवताओं का स्थान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी यहीं विराजित होते हैं। हनुमान भी उस वायु में विराजित होते हैं जो आपके भीतर आ रही जा रही है। हमारे जो वर्तमान चमत्कारी ये बाबा हो रहे हैं, एक एक नए नए तुतलाने वाले लड़के 12-14 साल के, वो पर्चे बना रहे हैं और दरबार लगा रहे हैं। कितना आडंबर फैलाया जा रहा है, सिर्फ किस लिए? धन कमाने का उद्देश्य। हम एआई के जमाने में पहुंच रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप समझिए, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भारतीय जो इस प्रकार की क्रियाएं दिखा रहे हैं, लोगों को नचा रहे हैं। सिर्फ प्रश्न बता देते हैं कि आपके मन में क्या विचार है। मैं बार बार कहता हूं कि यह सिद्धि कला है, इससे किसी का भी भाग्य नहीं सही हो सकता। तुम्हें क्रिया करनी होती है। भगवान किसी का भाग्य बदलने की ताकत किसी अन्य को नहीं देता है। भगवान भाग्य बदलने की आदत देता है तुम्हें वो वीर शक्ति दी है जिसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। ये आडंबरी आते रहेंगे। कुछ लोग विदेश चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में अभी आप देखेंगे कि कुछ कहा गया, ऑस्ट्रेलिया में गए हम पर्चे बनाने, दरबार लगाने, और लौट के भारत में दिखाया जाएगा इतने लोग के दरबार लगाए, और हम सनातन को जगा रहे थे, हिंदुत्व को जगा रहे थे, सब आडंबर बताया जा रहा है। आप पता करिए वहां बुलाया गया है या इन्होंने खुद बुक किया है, वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको सुनाया जाएगा ओपेरा हाउस में फलानी जगह हमें प्रधानमंत्री वहां जहां जाते हैं, आप वहां पता करिए, सब चीज की जानकारी लीजिए कि वहां पे कोई भी व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति भी बुक कर सकता है, और वहां बुक किया गया था। पैसे से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, प्रसिद्धि उड़ाई जा रही है। क्या उनमें कितनी सत्यता है आप पता करिए। वहां टिकट रखे गए थे $50, $100, $200, ये ऑस्ट्रेलिया में, जी हां। और जो वहां कार्यक्रम वालों से मैं खुद कह रहा हूं कि उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये बताया कि जब पहले भी ये गए थे, ये चमत्कारी पर्चे बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया, तो वहां जाके कह देते हैं धाम पे आइएगा, और जब धाम पे आते हैं तो मिलते ही नहीं है वो। तो ये सब हमारा मूर्ख बनाना बहुत गलत है। जो हम यहां आडंबर फैला रहे थे, हम दूसरी जगह भी फैलाते जा रहे हैं। वहां जो हमारे बैठे हैं सनातनी, आप उन्हें इकट्ठा करके आप कहते हैं देश का विदेश का सब जगह हमारा परचम लहरा रहा है सनातन का। जी नहीं, वह आडंबर फैलाने की कोशिश की जा रही है विदेशों में भी, लेकिन विदेशों में चूंकि वह फैल नहीं रहा, वो समझदार लोग हैं। आज मैं अगर धनु स्तंभन विद्या को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, लिथुनिया, श्रीलंका, पाकिस्तान से आने के लोग कहते हैं, हिंदू कह रहे होते हैं पाकिस्तान की हम सीखना चाहते हैं इस धनु स्तंभन विद्या को, और सीख रहे होते हैं कई कंट्री के। पाकिस्तान के भारतीय जिनको हम यहाँ चिल्ला रहे होते कि खतरे में है, खतरे में, खतरे में, जरा मैं उनका बता दूं कि क्या वो खतरे में। वो कह रहे हैं हम बहुत खुशहाल हैं और मस्ती से जी रहे हैं। आपके भारत में जो ये चल रहा है, ये पता नहीं क्यों चलाया जाता है कि इतना खतरा खतरा खतरा। इतना तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं होता हिंदू मुस्लिम जितना हिंदू मुस्लिम आपके भारत में चल रहा है। आप समझिए, अपनी विचार शक्ति को जागृत करिए। मैं तुम्हें वो सिखाना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं
जो श्री कृष्ण ने कहना चाहा, जो अर्जुन को समझाया, मैं वही शक्ति में देना चाहता हूँ, वही जो विवेकानंद के पास थी, वही जो ओशो के पास थी, रजनीश के पास थी। मैं सब तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस लायक तो हो। कुछ लोगों को अगर मैं मना कर देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो सबके लिए सब शक्तियाँ नहीं होती हैं। आपको उस लायक बनना पड़ता है, उसे लेने के लायक बनना पड़ता है। नहीं तो ये आडंबरी आपको क्या लग रहा है, जो सैकड़ों जो बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर में प्रदेश में आप देख लेंगे तो आज 300, 350, 400 आप देख लेंगे दरबार लगाने वाले, पर्चे बनाने वाले, इन्हीं कलाओं के द्वारा। जब मैं धनु स्तंभन आपको सिखाता हूं तो पर्चा बनाने की क्रिया क्यों बताता हूं, इसीलिए बताता हूं ताकि आप इस आडंबर से बचे रहें और आपके आसपास लोग इस आडंबर से बचे रहें, क्योंकि यह सिर्फ आडंबर है और कुछ नहीं, एक कला है। ऐसे सैकड़ों कलाएं होती है, पानी में चलना, ताजमहल गायब करना। अरे मैं देता हूं, आप मांगिए। जब सीख रहे होते मेरे को कहिए, याद दिलाइए कि गुरुजी वो सब इतने होते हैं प्रकार के जादू। मैं देता हूं ताकि सब कुछ, कोई भी चीज आपके लिए चमत्कार नहीं। चमत्कार क्या होता है? अरे सब शक्ति मौजूद है तुम्हारी आत्मा में। वो आत्मा, वो विद्युत है जो तुम्हारे शरीर को इस प्रकार से चला रही है, हर इंद्रियों को चला रही है, जिस प्रकार से तुम्हारे घर के टीवी, फ्रिज, मोबाइल चार होना, जितनी भी चीजें चल रही है उससे चल रही हैं। मैं तुम्हें वो ऊर्जा शक्ति देता हूं कि तुम उससे हटकर, तुम्हारे पास जो वीर शक्ति उपस्थित है, तुम उस ऊर्जा से, प्रकृति से मिलते हो और पंच तत्व के द्वारा तुम शरीर में वो शक्तियां ग्रहण करते हो, जिससे तुम्हारा सूर्य तत्व, और जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं, और वायु तत्व, जिसे हनुमान है जो वास्तव तुम्हारे हृदय में बैठा है, जिसने सीना चीर के दिखाया, लेकिन तुम अभी भी नहीं समझ पाए और बार बार तुम उस मूर्ति की तरफ भाग रहे हो, जैसे बार बार वो बता रहे हैं। स्वयं ईश्वर ने बताया, स्वयं यही श्री कृष्ण ने बताया। गीता में ज्ञान दिया, लेकिन तुमने उस गीता के ज्ञान को धारित नहीं किया, बल्कि उस ज्ञान को तुमने दूसरी ओर मोड़कर उसको भी तुमने घुमा फिरा दिया। तुमने नचा दिया श्री कृष्ण को, तुमने नचा दिया राधा को, क्योंकि तुम उस श्री कृष्ण और राधा को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अनेक गुरु बैठे हैं जो तुम्हें उस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेमानंद जी बार बार समझ रहे हैं, उस राधा तत्व को समझो, उस कृष्ण तत्व को समझो। वही राधा कृष्ण तत्व तुम्हारे भीतर मौजूद है, वही हनुमान तत्व तुम्हारे भीतर मौजूद है। वही तत्व को मैं तुम्हारे उठा देता हूं, जिसको तुम कहते हो शक्तिपात। मैं यहां से बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में शक्तिपात की क्षमता रखता हूं, क्योंकि उसको मैं कहता हूं ऊर्जा रूपांतरण क्रिया, जो तुम्हारे भीतर घटित होती है। उस घटना से ही तुम्हारे अंदर वो चीज प्राप्त होती है, जिसके द्वारा जहां तुम जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, देना मैं वही दूंगा जो मैं चाहता हूं। तेरी तो इच्छाएं जाने कहां तक प्राप्त करने की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे को तेरे को पढ़ना होता है। जब तुम सैकड़ों लोग फोन लगाते हो तो मैं कुछ को ही सिखाने का क्यों रखता हूं, क्योंकि सबको चाहिए, लेकिन क्षमता तो अपनी देखो कि तुम किस वाट के हो। मेरे को तुम्हें उतना वाट का बनाने में अत्यंत समय लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं उसकी जगह पे मैं जाना चाहता हूं, उन स्थानों पे जहां गुरुकुल खुले हुए हैं, जहां 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे वेदों की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। मैं वहां जाके तैयार करूंगा उन बच्चों को, जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र को ऐसे उंगलियों में नचाएंगे, इस भारत को भूत प्रेत मुक्त भारत बनाएंगे। वो तैयार होगी नई पौध सैकड़ों में, जो भूत प्रेत तंत्र से मुक्त करेगी। और धनु स्तंभन के विद्या के द्वारा जो हम बड़े लोग, समझदार लोग हैं, जो मनुष्य कहलाने योग्य है, उनका कार्य होगा कि इसे धारित कर स्वयं का कल्याण करें, स्वयं समाधि की उस स्थिति में जाएं, शून्यता में जाएं, जन्म मरण के बंधन से निकलें, और हमारे आसपास आने वाले लोगों के हम भूत प्रेत तंत्र मंत्र के अलावा जो अन्य परेशानी है, हम उन्हें समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म को पहचानना होगा, उस ब्रह्म की शक्ति को पहचानना होगा, जिस शक्ति में तुम्हारी भी शक्तियों को तीव्रता करने की ताकत है और सामने वाले की पीड़ा हरने की ताकत है। मेरा बस वही कहना है कि तुम ब्रह्मा को पहचानो, विष्णु को पहचानो, महेश को पहचानो, अपनी आदि शक्ति को पहचानो। और सभी जितने भी तुम पाठ करते हो उन सब में कवच होता है, उस कवच का अर्थ है वो देवी देवता तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। मैं बस उन्हीं देवी देवताओं को तुम्हारे बाहर निकालना चाहता हूँ, तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम कौन हो।